वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का चौथा भाग श्रवण करते हैं। हर जी सुखम अगम है। सूही महला तीजा। हर जी सुखम अगम है, कित बिद मिलिया जाए। गुर के शब्द ब्रह्म कटिए, अचिंत वसे मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन, हौ तिन के बलिहारने। मन हर गुण सदा रवान रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहन्नह। सेवक गुरमुख खोजिया, से हंसले नाम लहान। नाम ध्यायह रंग स्यों, गुरमुख नाम लगन्नह। धुर पूरब होवै लिखिया, गुर भाणा मन लहियह। वडभागी कर खोजिया, पाया नाम निधान। गुर पूरे बेखालिया, प्रभु आत्म राम पछाण। सबना का प्रभ एक है, दूजा अवर न कोई। गुर प्रसादी मन बसै, तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है, ब्रह्म बसे सब थाई। मंदा किस नो आखिए, शब्द वेखै लिवलाई। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दोह माए। गुरमुख एको बूझिया, एकस माहे समाई। सेवा सा प्रभ भावसी, जो प्रभ पाए थाई। जन नानक हर आराध्या, गुर चरणी चित लाए। तो मस्कीन जी फरमाते हैं कि तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज का अनंत बारीकियों से भरा हुआ यह परम वाक्य तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखने की कोशिश करूँगा। प्रथम तो साहिब कहते हैं कि नाम रत्न है, नाम सूक्ष्म है। हर की हस्ती अति सूक्ष्म है। महीन से महीन कुद्रबीन भी जिसको देख नहीं सकती अगम है, पहुँच से परे है। शारीरिक पहुँच, इंद्रियों की पहुँच, मन की पहुँच, कल्पनाओं की पहुँच, यह सबसे परे है, पहुँच से परे है। कलकत्ता पहुँच गए, अब इतनी तेज गति की और कौन सी वस्तु है। यह हमारी कल्पना जितनी जल्दी पहुँच जाती है, हमारा मन उसकी सोच विचार जितनी जल्दी पहुँच जाती है, इतनी तेज गति की और वस्तु ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलती। कहते हैं विज्ञान ने हवाई जहाज जैसे उपकरण ऐसे बनाए हैं जो आवाज़ से भी तीक्ष्ण चलते हैं। ठीक है, आवाज़ से भी तीक्ष्ण चलते होंगे, सूर्य की किरण से भी तीक्ष्ण चलते होंगे, मगर कल्पना इनसे भी तीक्ष्ण है। साहिब कहते हैं कि कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँचती जो इतनी तीक्ष्ण जाती है। कल्पना की पहुँच भी नहीं है, शरीर की पहुँच भी नहीं है, और यह जो दृष्टि है, दृष्टि की पहुँच भी नहीं है। जो दृष्टि सूर्य को देख लेती है, चंद्रमा को देख लेती है, करोड़ों मील दूर सूर्य को तो आँखें देख लेती हैं, दृष्टि सूर्य से आगे चली जाती है। मगर साहिब कहते हैं दृष्टि शक्ति की पहुँच से परे है, शारीरिक शक्ति की पहुँच से परे है, और मन की कल्पनाओं से भी परे है। अगम है, और फिर कहते हैं कि अति सूक्ष्म, अति महीन। ऐसा सूक्ष्म के महीन से भी महीन कुद्रबीन भी जिनको देख नहीं सकती। अगर कुद्रबीन देख ले तो फिर वैज्ञानिक ढंग से प्रभु को देखा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कुद्रबीन नहीं देख सकती, दृष्टि नहीं पहुंच सकती, शरीर नहीं पहुंच सकता, कल्पनाएं नहीं पहुंच सकती। गुरु अमरदास जी महाराज इस ढंग से इस पावन वाक्य में फरमान करते हैं। कोशिश होगी मेरी कि मैं पहले अक्षरों का अर्थ और भावार्थ आप जी के सामने रखूं और फिर समय की गति में खुलासा हो सके। सिलसिलेवार आप वाक्य श्रवण करो। एक दफ़ा प्यार से कहो, सतनाम श्री वाहिगुरु। सूही महला तीजा। हर जी सुखम अगम है, कित बिद मिलिया जाए। किस तरह से उनको मिले? अगम है, शारीरिक पहुँच से परे है, दृष्टि की पहुँच से परे है, कल्पनाओं की पहुँच से परे है, अत्यंत सूक्ष्म है। फिर किस तरह मिले? आखिर कौन कोई यत्न करे? कोई यत्न है?
इतना सूक्ष्म जिसको देखा नहीं जा सकता, इतनी दूरी जहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहाँ शरीर की पहुँच से भी नहीं है, दृष्टि की पहुँच भी कोई नहीं, तो आखिर ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है कि वाकया ही उसकी प्राप्ति का कोई ढंग नहीं, कोई साधन नहीं। तो एक प्रश्न है कि किस तरह से मिले, उसको कैसे प्राप्त करें। गुर के शब्द भ्रम कटिए, अचिंत वसै मन आए। साहिब कहते हैं कि परमात्मा की दूरी भ्रम करके है और गुर शब्द के जाप से, गुर शब्द के विचार से भ्रम को काटना है। भ्रम क्या है? शायद परमात्मा कहीं सातवें आसमान पर है, बैकुंठ शायद इस धरती से कहीं परे है। इस तरीके की दूरियां नहीं हैं और इस तरीके से पहुंचना भी नहीं है। साहिब कहते हैं कि इस भ्रम को गुर शब्द के जाप से काटना है। और होता क्या है, हमारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं है और वह मन में आ बसता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। आज तक जितने नाम रसिया हैं जिन्होंने अपना अनुभव पेश किया है, वह है कि ख्वाबों ख्यालों से भी नहीं था और अचानक बात बन गई। जिनको कुछ यह रस प्राप्त हुआ है, जो समाधि लीन है, जो इस परम रस को प्राप्त पा लेते हैं, तो मैं अर्ज करूं, धरती खाली नहीं है। धरती पर रसिया पुरुष बहुत है। सिख जगत में, सनातन जगत में, मुस्लिम जगत में, क्योंकि फूल गुलाब का सिर्फ सिखों के घर में नहीं खिलता। अगर कोई मुसलमान अपने घर में गुलाब का पौधा लगा ले तो क्या पौधा इनकार करेगा कि मैंने यहाँ नहीं खिलना? फूल वहाँ भी खिलता है, फूल हिंदू के घर में भी खिलता है और फूलों का पौधा अगर हम अपने घर में लगाएं तो वहाँ भी खिलता है। दुनिया के हर प्रदेश में, दुनिया के हर घर घराने में, हर झलाके में, हर समुदाय में, हर काम में, हर मजहब में नाम रसिया पैदा हुए हैं, हर रस पाने वाले पैदा हुए हैं। तो साहिब कहते हैं कि दुनिया भर के इस तरह के जो पुरुष हैं, उनका जो अनुभव है, यह एक अकस्मात बात बनी, ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था। ऐसा क्यों परमात्मा ने रखा है? कहीं यह ना ख्याल आ जाए कि मैंने कितना जप तप किया है तो बात बनी है, मैं इतना अमृत वेले उठा तो बात बनी है, मैंने इतना दान पुण्य किया तो बात बनी है, मैंने इतना जप तप किया तो मैं इतनी भक्ति की है मैंने तो ये बात बनी है। अगर मेरे जाप से परमात्मा मुझे मिल सकता है तो फिर परमात्मा का मूल्य है मेरा किया हुआ जाप, फिर परमात्मा अमूल्य नहीं है। मेरे किए हुए दान से वह मिल गया तो मेरा किया हुआ दान उसका मूल्य है, फिर वह अमूल्य नहीं है। जीवन भर का मेरा अमृत वेले उठना और अगर उससे प्राप्ति हो गई तो फिर उसका मूल्य यही है, वह अमूल्य नहीं है। देखने में आया है कि किसी की 2-4 दिनों में बात बन गई है, किसी की 2-4 वर्षों में बात बन गई, किसी की ऐसी भी देखने में आया कि 50-60 वर्षों में बात बनी, बुढ़ापे में बात बनी, बचपन से शुरू की थी, किसी की 2-4 दिनों में बात बन गई। यहाँ समय फिक्स नहीं है। एक बीज बोएंगे तो कम से कम इतना अंदाज़ा है कि यह गेहूँ जो बोई है 4-5 महीनों के पश्चात फलीभूत हो जाएगी, फसल काटेंगे। यह जो आम का पौधा लगाया है 5 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात फल देगा। बात तो कुछ निश्चित है, यह जो जपा जा रहा है, यह रस, यह समाधि, यह आनंद कब प्राप्त होगा? इतिहास यह कहता है कि किसी की एक दिन में ही बात बन गई, किसी की 2-4 दिनों में बात बनी है, किसी की 2-4 महीनों में और किसी की 2-4 वर्षों में बात बनी है। किसी ने पूरी जिंदगी लगाई और किसी का ऐसा भी है कि उसकी ज़िंदगी में बात नहीं बनी, अगली ज़िंदगी में बनी है। ऐसा भी है, कुछ फिक्स नहीं है। जैसे ही भ्रम कटता है उसी समय प्राप्ति हो जाती है।
भ्रम आज कट जाए तो चाहे वर्षों पश्चात कटे और चाहे जिंदगी के अंत के बाद किसी दूसरी जन्म में कटे, बात सारी है भ्रम के मिटने की। परमात्मा मुझसे दूर नहीं और परमात्मा गुम नहीं हुआ। परमात्मा रोम रोम में है। मैं सोया हुआ हूँ इसलिए मुझे महसूस नहीं हो रहा, बस जाग रहा है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सगला दुख मिटाया। जैसे ही सोई चेतना व्यक्ति की जागी तो घट घट में राम दिखाई दिया और वह व्यापक सत्ता दिखाई दी। वह समाधि लीन हो गया। यह एक दिन में भी बात बन सकती है, 5-7 दिनों में भी, निश्चित कुछ नहीं। इससे कोई इनकार कर देते हैं, विमुख हो जाते हैं, कई निराश हो जाते हैं और कई सोचते हैं कि अगले जन्म में ही शायद बने, क्योंकि किसी की अगले जन्म में बनी है तो फिर धीरे धीरे चलते हैं, उनकी गति में अंतर आ जाता है। मैं अर्ज करूं, आज भी बात बन सकती है। 4 दिनों के पश्चात, 4 वर्ष पश्चात, 50 वर्ष पश्चात, अगले जन्म और 50 जन्मों के पश्चात भी बात बन सकती है। समय निश्चित कुछ भी नहीं, समय निर्धारित कुछ भी नहीं। इसीलिए प्रभु मिलन की लालसा में जप, बस इतना ही है। हमारे पास सिर्फ बीज है, रसना से हम जप सकते हैं। यह जपा हुआ कब फलीभूत होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि गुरु का शब्द, गुरुदेव का शब्द, वह यही समझाता है कि जप करना है। और जप करते कब बात बनेगी, कैसे हमारी सोई हुई चेतना जागेगी, समय कुछ निश्चित नहीं, निर्धारित नहीं है। इसलिए दुनिया भर के महापुरुषों का यही कहना है कि अचानक मन में आ बसता है। साहिब कहते हैं कि गुरु शब्द के जप से, गुरु शब्द के विचार से भ्रम को काटे, एक दिन अचानक प्राप्ति हो जाएगी। अचानक ही प्राप्ति से क्या होता है, अहंकार नहीं रहता कि मेरे किए से मुझे मिला है, अकस्मात मिला है, मेरे जप से मुझे मिला है। यह ख्याल नहीं है कि मेरे प्रभात वेले उठने से मुझे मिला है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि प्रभात वेले नहीं उठना। अगर फरीद जी ने कह दिया कि जो प्रभात वेले नहीं जागा उसको जीवत क्यों कहें, वह तो मृत्य है। फरीदा पिछल रात ना जागियो, जीवदड़ो मोइयो। और अगर ऐसा फरीद उपदेश करते हैं, जय ते रब विसारिया, तय रब ना विसारियो। पूर्ण मनुष्य पर पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।